हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आज बात करेंगे एसएससी सीपीओ एसआई की जो वैकेंसी आई है उसका एप्लीकेशन फ़ीस क्या है, इंपॉर्टेंस डेट जैसे हमारा एग्ज़ाम कब है, टोटल फ़ीस कितनी है, हमारा एग्ज़ाम डेट कब है, फर्स्ट और सेकंड, और करेक्शन फ़ीस क्या क्या लगती है क्या नहीं है, लास्ट डेट कौन सा है अप्लाई करने का, और अप्लीकेशन कितने तारीख से स्टार्ट है ये, और आपका एज एलिजिबिलिटी जो है वो क्या है, और आपकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो क्या क्या है, और टोटल पोस्ट जो कितनी आई है। ठीक है, इस वीडियो में आज आपको ये टोटल हम बता देंगे। इसके अलावा अगर आपको इसमें कुछ नहीं समझ में आया तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, आपकी पूरी हेल्प की जाएगी, या फिर आप टेलीग्राम ग्रुप में मैसेज करके पूछ सकते हैं। अगर आप टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं हो तो आप कमेंट्स करके ही पूछ लीजिए। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं एसएससी सीपीओ एसआई की सब इंस्पेक्टर की जो वैकेंसी आई है उसकी हम बात करते हैं। तो ये सेंट्रल आर्मी पुलिस फोर्स एग्जामिनेशन सीपीओ एसआई ऑनलाइन फॉर्म ये बताया गया है आपको, और इसकी जो टोटल वैकेंसी आई है वो 4187 4187 टोटल पोस्ट आई हुई सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस एंड सेंट्रल आर्मी पुलिस फोर्स। ठीक है, आपका जो इम्पोर्टेंस डेट है वो है एप्लीकेशन बिंग जो है एप्लीकेशन आपका 4 मार्च से स्टार्ट है भरना। आज रिलीज़ किया लेकिन कल से ही भरना स्टार्ट था 4 मार्च से। ठीक है, इसकी लास्ट डेट 28 मार्च को है रात को 11 बजे तक, और इसका जो फेस पेमेंट है वो 29 मार्च है, और करेक्शन डेट 30 और 31 मार्च है, एंड एग्ज़ाम डेट जो है आपका 9 से 13 मई है। इसमें आप एक बात का ध्यान रखिए कि अगर आप अभी तक इसके लिए एलिजिबल नहीं है तो आप इस फॉर्म को तो ऐसे भर ही नहीं पाएंगे। यहाँ पे आपको एग्ज़ाम डेट, करेक्शन डेट और फीस पेमेंट लास्ट डेट आपको सब यहाँ पे मेंशन कर दिया है। यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ीस की बात कर ले तो SC ST की कोई भी फीस नहीं लग रही है, सिर्फ जनरल OBC EWS के जो मेल कैंडिडेट हैं उन्हीं की सिर्फ यहाँ पे फीस लग रही है। ओके, ऑल कैटेगरी फीमेल, चाहे आप SC ST या फिर OBC EWS जनरल किसी भी कैटेगरी की हैं जो लड़कियाँ हैं उनका यहाँ पे कोई भी फीस नहीं लग रहा है। इस फॉर्म को आप ध्यान से भरिएगा, वरना अगर आप जब आप इसे करेक्शन करोगे तो आपका 200 चार्ज लगेगा फर्स्ट टाइम, एंड अगर उसके बाद भी आपसे कोई गलती हो जा रहा है तो 500 करेक्शन करने का चार्ज लगेगा। आप एप्लीकेशन फ़ीस जो है वो जैसा कि सब में UPI, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग इसके थ्रू कर सकते हो। इसका जो एज लिमिट है वो क्या है ये भी आपको जानना ज़रूरी है। SSC CPO SI की जो एज लिमिट है वो CAPF की वो मिनिमम एज 20 है और मैक्सिमम एज 25 है। ठीक है, अगर आप 20 से 25 साल के अगर हैं तो आप इस फॉर्म को ज़रूर अप्लाई कीजिए, नहीं है तो वेट कीजिए। इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि देखिए अगर आप दिल्ली SI की जो वैकेंसी है इस पर अप्लाई करना चाहते हैं तो अगर आप बैचलर डिग्री एनी स्ट्रीम से पास किए हो विथ ड्राइविंग लाइसेंस के होने चाहिए, और अगर आप दिल्ली सब इंस्पेक्टर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तब। अगर इसके अलावा आप किसी अदर पोस्ट के लिए करना चाहते हैं तो बैचलर डिग्री एनी स्ट्रीम इन एनी यूनिवर्सिटी से, अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी से बैचलर डिग्री अगर आपने पास किया है तो आप दिल्ली SI के अलावा आप इसके लिए एलिजिबल हो। ओके, कैटेगरी वाइज वैकेंसी जो डिटेल है यहाँ पे आपको बता दिया गया है, फीमेल और मेल का टोटल कितना यहाँ पे वैकेंसी आई है, एंड आपको ये भी बता दिया गया है कि जो कैटेगरी वाइज बोले तो EWS OBC SC ST UR उसकी टोटल वैकेंसी तो आपको पता ही है 4187 आई है। ठीक है, सबसे पहले इसमें हम बात कर ले दिल्ली पुलिस में मेल की वैकेंसी UR की 56, फीमेल 28, EWS 13, 6 फीमेल, OBC 30 और OBC फीमेल का 15, SC मेल का 17, फीमेल का 8। इसी तरह से आप देखें BSF में सबसे ज़्यादा मेल की वैकेंसी है और फीमेल की 18 ही है। CISF में मेल की वैकेंसी 583 है, OBC की भी इसमें वैकेंसी आई है। सारे मतलब ऐसा नहीं है कि किसी की भी वैकेंसी नहीं आई है, बस देखिए SSB जो है इसमें UR की कोई भी वैकेंसी नहीं आई है, मतलब कोई भी सीट नहीं है, और EWS की भी कोई सीट नहीं है, और SC की इसमें केवल OBC का 1 और ST का 2 सीट है, बाकी सब में सबका सीट है। ठीक है, बस यही दो में SSB में फीमेल का सीट नहीं है, बाकी सब में फीमेल के लिए सीटें अवेलेबल हैं। ओके, यहाँ पे आपको जो फिज़िकल एलिजिबिलिटी है वो बताया गया है। ठीक है, मेल OBC SC जो है और जनरल उनका हाइट 170 सेंटीमीटर होना चाहिए, और 100 मीटर रेस आप 16 सेकंड में कर ले, ये वो है, और लॉन्ग जंप, हाई जंप इसके बारे में बताया गया है। अगर आप इन सब में से कोई 3 भी कर ले, 3 में अगर क्वालिफाई कर ले रहे हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। मेल ST का हाइट 162 मांगा है, वहीं देखिए फीमेल OBC SC की हाइट जो है वो 157 सेंटीमीटर है फीमेल कैंडिडेट का, और फीमेल ST का 154 है। ओके,
यहाँ पे मैंने आपको टोटल जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो और कैटेगरी वाइज पोस्ट जो भी आए थे सब मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा भी कहीं कुछ नहीं समझ में आए या फिर कोई आपको दिक्कत हो फॉर्म भरने में तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, आपकी पूरी हेल्प की जाएगी। अप्लाई करने के लिए सिंपली आप अप्लाई नाउ ऑनलाइन पे क्लिक करोगे और अगर आपने OTR कर लिया है तो आसानी से आप उस पर सिर्फ आपको अपनी जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह है उसको अपलोड करके आगे बढ़ते रहना, फिर अपना सिग्नेचर फ़ोटो अपलोड करके आपके फॉर्म इस तरह से फिल हो जाएंगे। तो अगर अभी तक आपने OTR नहीं किया तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आसानी से उस वीडियो को देख लीजिए। यूट्यूब पे अभी तक तो शायद ही कोई पूरा जितना मैंने आपको डिटेल में बताया है उतना डिटेल में आपको कोई भी OTR करने का तरीका नहीं बताया है। मैंने आपको लाइव OTR करके दिखाया था। आप अगर अच्छा लगे वो वीडियो तो ज़रूर देखिए और अगर आपको कहीं कुछ नहीं समझ में आए तो आप ज़रूर बताइए। SSC CPO SI के सिलेबस के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं या फिर वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।